चलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। इससे पिछला 3 वीडियोस में हमने वॉइस का जो बेसिक नॉलेज है वो दिया था। उस बेसिक नॉलेज के हेल्प से हम लोग वॉइस को आराम से समझ सकते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले आप लोग उस 3 वीडियो को बिल्कुल देख कर आएंगे, है ना। तो उसके बाद ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आने वाला है। चलिए, तो आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मान लो सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। निश्चित तौर पे यहां पर सब्जेक्ट जो मैं है वो काम को कर रहा है। तो जहां सब्जेक्ट काम को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो आपने टेंस में पढ़ा। जो आपने टेंस में पढ़ा वो क्या था? एक्टिव वॉइस था। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का वर्ब होता है V1 और वर्ब 5। आगे पीछे हम लोग को क्या ले लेना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार। अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई के साथ V1 लगाते हैं तो प्ले ले लो, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, है ना। चलिए, अब इसका पैसिव हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। तो हिंदी कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। या जो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था यहाँ आज के बन चुका है सब्जेक्ट। जो मैं सब्जेक्ट था यहाँ के बन चुका है ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट को क्या बना देना होगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देना होगा? सब्जेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है? सब्जेक्ट। निश्चित तौर पे ये जो क्रिकेट सब्जेक्ट है ये नॉट डूअर है, और जहां सब्जेक्ट नॉट डूअर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर एकदम आसान है। आप पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर लोगे, सब्जेक्ट पीछे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जहां तक हम लोग वॉइस की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। यानी यहां परफेक्शन का सेंस है, बन चुका, दैट इज परफेक्शन। परफेक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। यही कारण है कि आप जितना भी पैसिव वॉइस बनाओ सब में आपको क्या लगाना है? V3 लगाना है। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या लगाना है आपको? V3। पैसिव का मतलब क्या होता है? V3 लगाना है आपको। अब सवाल क्या है यहाँ? क्रिकेट। आप क्रिकेट को देख सकते हो। क्रिकेट क्या है यहाँ पर? एक ऐसा सब्जेक्ट जो नॉट डूअर है, और नॉट डूअर को आपको हेल्प करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी का सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? बी होता है। जितना भी पैसिव वॉइस है आप उसमें बी का हेल्प लो। सब्जेक्ट चूंकि निश्चित तौर पर काम नहीं कर रहा है, वो हेल्पलेस है, तो हेल्पलेस को हेल्प चाहिए। सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? बी होता है। तो आपको यहाँ बी से हेल्प लेना है। निश्चित तौर पे बी का V1 हो जाएगा बी, और वर्ब 5 क्या हो जाएगा? इज एम आर। अब इंग्लिश में टोटल 8 लोग हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नाउन। अगर आपने यहाँ V1 के लिए बी और वर्ब 5 में आपने इज एम आर लिया, इज एम आर, तो सवाल क्या है कि आपको बी और इज एम आर में से किसी एक को ही चूज करना है। अब इसका कंसेप्ट समझो पहले। इंग्लिश में जो बी है वो सिर्फ 4% के लिए बना है। कौन कौन को सा 4% है? देख लो। आई, वी, यू, दे, इन्हीं 4 के साथ बी का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ही सीट नाउन को क्या चाहिए? विटामिन एस, है ना। तो ही सीट नाउन के साथ बी का प्रयोग होता नहीं है।
मतलब साफ है टोटल इंग्लिश में 8 लोग हैं, उस 8 लोग में से इसने 4 लोग को खुश किया, मतलब इसने मात्र 50% लोग को खुश किया। जबकि हम लोग ईजेएमआर की बात करें तो ईजेएमआर इंग्लिश के 8 लोग को खुश करता है, सबको पता है। आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, वी यू दे के साथ आर लगता है, ही सी नाउन के साथ क्या लगता है, इज लगता है। यानी अगर हम लोग आई वी यू दे और ही सीट नाउन, ही सी इट नाउन सबकी बात करें तो ही सीट नाउन हो या आई वी यू दे हो, इन सबको खुश करने का क्वालिटी किसमें है, ईजेएमआर में है। ही सीट नाउन को इज मिलता है, आई को एम मिलता है, बाकी लोग को क्या मिलता है, आर मिलता है। मतलब अंग्रेजी के 100% लोग जो हैं ईजेएमआर से खुश हो जाते हैं। अब एक सवाल का आप लोग जवाब दो। मान लो फ्यूचर में कुछ ऐसा वायरस आया, कोरोना टाइप नहीं, कुछ नॉर्मल हल्का फुल्का, जिसके बाद आपको मतलब समझ लो आप भारत के पावरफुल पर्सनैलिटी हो, मतलब मान लो प्रधानमंत्री हो, मानने में क्या जाता है, बड़ी कल्पना करने में क्या जाता है, जब सोचना तो बड़ा सोचो। तो मान लो भारत के प्रधानमंत्री हो और आपके सामने एक ऐसा समस्या आया कि आपको भारत से 2 महीने के लिए किसी एक प्रोडक्ट पे रोक लगाना होगा। मान लो एक डब्बे में है आलू प्याज टमाटर और दूसरे डब्बे में है तेजाब एसिड। तो एक डब्बा में मान लो तेजाब है, दूसरे में आलू प्याज टमाटर है। निश्चित तौर पे अगर आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो आप लोग एसिड पे ही रोक लगाएंगे, क्योंकि एसिड का सब लोग इस्तेमाल नहीं करता है और आलू प्याज टमाटर का इस्तेमाल सब लोग करता है। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ समझना है कि ये जो बी है ये एसिड है जिसका सब लोग इस्तेमाल नहीं करता, मात्र 4 लोग आई वी यू दे। जबकि ये ईजेएमआर जो है समझ लो ये आलू प्याज टमाटर है, ईजेएमआर आलू प्याज टमाटर। तो अगर आप भारत के प्रधानमंत्री और अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो आप खराब प्रोडक्ट पे क्या करोगे, रोक लगाओगे। यानी आपको यहाँ क्या करना है, बी पे रोक लगा देना है। तो स्ट्रक्चर क्या बना बताओ, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव एकदम आसान है। यहाँ आपको क्रिकेट ले लेना है और क्रिकेट के साथ चूंकि बी तो हट चुका है, ईजेएमआर में क्या लगेगा बताओ, इज लगेगा। क्रिकेट इज प्ले, एक्टिव में था, पैसिव में तो सबको V3 चाहिए, तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। यहां पर ध्यान देना है द्वारा का इंग्लिश क्या होता है, बाई होता है। और अब चूंकि यहां जो सब्जेक्ट क्या था, आई था, हम लोग टेंस में सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्टिव केस, टेंस में हम लोग सब्जेक्टिव केस क्या इस्तेमाल करते हैं, आई वी यू दे ही सी इट नाउन। जबकि जब भी हम लोग वॉइस की बात करेंगे तो वहां हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो निश्चित तौर पे हम लोग आई के जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, मी। वी के जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, अस। यू के जगह यूं ही होगा। दे के जगह पे हम लोग को दैम का इस्तेमाल करना है। ही के जगह पे हिम, सी के जगह पे हर, इट का इट ही होगा और नाउन का नाउन ही होगा। अब राहुल है तो सीता थोड़ी हो जाएगा, तो नाउन का नाउन ही रहेगा। तो आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या हो जाएगा, मी। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। तो जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर बना कैसे आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ एक चीज आपको क्या समझना है, कुछ बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं सर क्या जरूरत है पैसिव पढ़ने का। जब आप मैं क्रिकेट खेलता हूं को आप लिखते हो क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो सर जरूरत क्या है पैसिव पढ़ने का, पैसिव का पढ़ने का जरूरत क्या है। तो ध्यान देना, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जो डायरेक्ट पैसिव होते हैं, उसका एक्टिव नहीं होता। लाइक किताबें छपती हैं, अब बताओ इसको एक्टिव से बना पाओगे क्या। द बुक्स प्रिंट, खुद ही प्रिंट हो जाएगा, नहीं ना। किताब खुद नहीं छपती है। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, किताबें छपती हैं, अंग्रेजी बोली जाती है, क्रिकेट खेला जाता है। ऐसे वाक्य हमारे ग्रामर में अवेलेबल हैं जिनके लिए आपको पैसिव पढ़ना होगा, क्योंकि वो पैसिव में ही है, उनका एक्टिव नहीं हो सकता। तो वैसे वाक्य के लिए हम लोग को पैसिव बनाना है, पैसिव रूल की जरूरत है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, अंग्रेजी भारत में बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश स्पीक्स इन इंडिया, नहीं ना। इंग्लिश नॉट डूअर है, इंग्लिश जो है वो नॉट डूअर है, वो सबसे काम नहीं करता है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, ये ऊपर वाले रूल से नहीं बनेगा। ये किसके लिए बना है, जो हाँ सब्जेक्ट डूअर है,
जहां सब्जेक्ट काम करता है, अंग्रेजी भारत में बोली जाती है, अंग्रेजी काम नहीं करता है, अंग्रेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य को एक्टिव से नहीं पैसिव से ही बनाना पड़ेगा, और यही कारण है कि आपको पैसिव पढ़ना होगा। तो अंग्रेजी भारत में बोली जाती है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, भारत के द्वारा नहीं बोली जाती है, भारत में बोली जाती है, इसलिए क्या बोलेंगे, इन इंडिया। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया। अगर मान लो सेंटेंस से किताबें छपती हैं, क्या बोलेंगे, बुक्स आर प्रिंटेड। बुक्स चूंकि बहुत सारे हैं तो क्या लगा देंगे, आर प्रिंटेड। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग को पैसिव वॉइस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो डायरेक्ट पैसिव होते हैं, उनके लिए हम लोग को पैसिव पढ़ना है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टॉपिक को क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।